हाय फ्रेंड्स, अर्थसिद्धी मॅथमॅटिक यूट्यूब चॅनल में आपका स्वागत है। तर आज के वीडियोज़ में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका रेंज, डोमेन और पीरियड्स का बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको सब पता ही है, क्या है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक। अभी रेंज और डोमेन मतलब क्या होता है? तो रेंज मतलब क्या, जैसे कि अभी मेरे पास देखो, अभी पहले अपन क्या लेते हैं, साइन फंक्शंस ले लेते। तो अभी साइन फंक्शन जो है मेरा क्या है, y इज इक्वल टू साइन थीटा है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फंक्शन जो है अपना y इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा है। तो डोमेन मीन्स क्या, तो ये जो साइन थीटा, थीटा का वैल्यूज है, ये कौन कौन से वैल्यूज के लिए वैलिड रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो अभी देखो ना, मैंने साइन का अगर कोई भी वैल्यूज पुट करो तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 कोई भी, तो ये ऑल वैल्यूज के लिए क्या है, वैलिड है साइन का वैल्यूज। तो यहाँ पे देखो, तो ये डोमेन, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा मेरा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। तो मतलब आर मीन्स क्या है, एनी वैल्यूज फॉर थीटा साइन फंक्शन इज वैलिड। तो अगर तुम लोग साइन फंक्शंस का ग्राफ देखोगे, देखो तो यहाँ पे देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। सेम ये साइड में ऐसे होता है। जो साइन फंक्शंस होता है तुम्हारा, 0 वैल्यूज के लिए उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। π/2 के लिए कितना होता है, 1 होता है। फिर पाई के लिए कितना होता है, 0। अभी देखो 3π/2 के लिए कितना होता है, -1 होता है यहाँ पे। और 2π के लिए फिर से 0। तो अपना जो साइन फंक्शंस का वेव्स आता है, ग्राफ आता है, ऐसे आ जाता है ये वाला। तो सेम निगेटिव के लिए भी सेम ऐसे आएगा। देखो निगेटिव के लिए यहाँ पे कितना है, π/2, -π/2, यहाँ पे आएगा -π, यहाँ पे आएगा 3π/2, -3π/2 और यहाँ पे क्या आएगा, -2π। तो यहाँ पे देखो ऐसे रोटेट करेगा ये, दिस वन। ओके, तो ये क्या है, तुम्हारा साइन फंक्शंस का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो वैल्यूज है, देखो अभी देखो यहाँ पे -2 पे और 0 पे एक सेम वेव्स बना यहाँ पे, फिर 0 से स्टार्ट हुआ और सेम वेव्स कहाँ तक बना, 2π तक। तो इसका पीरियड मतलब ये कितने, कौन से एंगल में, 0 to 2π के बीच में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वैसे। तो इसीलिए उसका पीरियड जो है ये कितना है, 2π है। देखो 2π में मतलब 2π में क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, सेम वेव्स तुम्हारा रिपीट हो रहा है, ग्राफ रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए अपन क्या बोलेंगे उसको, 2π इज द पीरियड ऑफ साइन फंक्शंस। अभी देखो यहाँ पे देखो, तुम लोग अभी कुछ भी वैल्यूज पुट करो, जैसे कि π/2 पुट किया, 1 आया। यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट करो तो इसका मैक्सिमम वैल्यूज रहता है, मैक्सिमम इज इक्वल टू 1, और मिनिमम जो वैल्यूज है इज इक्वल टू कितना है, -1 है। तो अगर तुम लोग थीटा का कुछ भी वैल्यूज पुट करो, कोई भी एनी वैल्यूज, तो अपने को जो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 to -1। देखो यहाँ पे 1 और -1 आ रहा है, और तुम लोगों को यहाँ पे देखो मैंने राइट डाउन क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट और राइट डाउन किया है। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये दोनों वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहता था ऐसे 1, -1, तो इसका मतलब क्या रहता है, 1 और -1 ये फंक्शंस के लिए वैलिड नहीं है, उससे लेस देन होता है, मतलब ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो ये क्या हो गया मेरा, साइन थीटा का हो गया। तो साइन थीटा जो डोमेन मीन्स क्या है, वैलिड वैल्यूज ऑफ, म्हणजे जिस वैल्यू क्या है थीटा के लिए, मतलब साइन फंक्शंस के लिए वैलिड है, वो सब एंगल का वैल्यूज मतलब क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, और अभी रेंज देखो, रेंज तो अभी देखो थीटा का कुछ भी वैल्यूज पुट कर लो मैंने, उसका वैल्यूज 1 और -1 के बीच में आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, उसका रेंज हो गया। मतलब अभी थीटा का मैंने वैल्यू पुट किया, जैसे कि y इज इक्वल टू क्या पुट किया, साइन 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया।
ठीक है। अभी y इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया। तो तुम लोग थीटा का कोई भी वैल्यूज पुट करो, तुम लोगों को 1 और -1 के बीच में ही आएगा। तो इसीलिए उसका रेंज जो है कितना है, 1 to -1 क्या रेंज है उसका, -1 to 1। ठीक है, तो ये साइन फंक्शंस के लिए डोमेन आर है एनी नंबर। ठीक है, रेंज जो है -1 to 1 है और पीरियड कितना है, 2π है। अभी सेम अगर मैंने y इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, अभी क्या करते हैं अपन, y इज इक्वल टू, देखो सेकेंड, y इज इक्वल टू क्या लेते, कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा का भी अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पे, देखो अभी कॉस थीटा का ड्रॉ कर दो, सेम ले लेते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे साइन 0 डिग्री मेरा क्या हो गया, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी देखो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1। और कॉस पाई इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है। सिंपल सी चीज़ है, क्या है ये 1 और ये -1। तो देखो जब मेरा थीटा 0 था तो साइन कितना आया था, 0 आया था। लेकिन अभी देखो थीटा 0 है तो कॉस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे देखो 0 पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 0। अभी देखो π/2 पुट किया मैंने, साइन कॉस π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री, 0। 3π/2 के लिए भी कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो 0 डिग्री, सेम π/2 यहाँ पे पुट ड्रॉ करता हूँ मैं। फिर यहाँ पे कितना आ गया, पाई आ गया, फिर 3π/2 और ये कितना आ रहा है, 2π। अभी देखो 0 डिग्री के लिए कितना है, 1 है, पाई के लिए कितना है, -1 है। यहाँ पे देखो -1, ठीक है। π/2 के लिए 0, 3π/2 के लिए 0, फिर से 2π के लिए कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये देखो तुम्हारा ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है देखो, तो अभी देखो यहाँ से 0 से 2π, देखो ये कंप्लीट राउंड हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया तुम्हारा, तो ये पूरा राउंड मार के यहाँ पे। अभी नेक्स्ट के लिए फिर से क्या हो जाएगा, डाउन जाके सेम। तो यहाँ पे देखो ये जो साइन फंक्शन, अभी नेगेटिव में अगर मैंने ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पे नीचे ही लेते -π/2, ये कितना होता है, -π, ये -3π/2 और ये कितना है, 2π है। देखो कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। साइन और कॉस का तो आराम से तुम लोग याद रख सकते हो। अभी देखो π/2 के लिए कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लेके आऊँगा मैं। अभी पाई के लिए कितना है, 1 -1 है, तो यहाँ पे आएगा वो। 3π के लिए कितना है, 0, ऐसे आएगा, फिर से ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम लोगों का जो, देखो यहाँ से -2π से 0, देखो फिर 0 से 2π, तो ये ग्राफ जो है तुम्हारा रिपीट हो रहा है किसके बीच में, 0 to 2π के बीच में। तो अगर 0 to 2π के बीच में ग्राफ रिपीट हो रहा है तो इसका पीरियड जो है, पीरियड ऑफ द कॉस फंक्शन इज इक्वल टू कितना है, 2π है। कितना है, 2π। अभी इसका भी देखो, जैसे कि अपन ने साइन थीटा भी ले लिया था, वैसे कॉस का भी देखो मिनिमम वैल्यूज है -1 और मैक्सिमम वैल्यूज कितना है, 1 है। तो डोमेन के लिए क्या आएगा, थीटा बिलोंग्स टू आर, क्या है, आर है डोमेन। लेकिन रेंज जो है तुम्हारा, रेंज इज इक्वल टू कितना है, -1 to 1। लेकिन यहाँ पे भी देखो 1 और -1 दोनों वैल्यूज इंक्लूड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। देखो साइन और कॉस का याद रखने के लिए तुम लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन ने देखो दोनों का डोमेन आर है और दोनों का रेंज सेम है और पीरियड भी क्या है, सेम है। अभी देखो मेरा साइन और कॉस हो गया। अगर मेरे को tan फाइंड आउट करने का है, tan, ठीक है, तो अगर tan फाइंड आउट करने का है तो tan देखो तुम्हारा दो जगह पे नॉट, मतलब एक जगह पे क्या है, नॉट डिफाइन है। जैसे कि देखो ना, tan थीटा मतलब y इज इक्वल टू tan थीटा, तो क्या आएगा, tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस 0 कहाँ पे होता है, देखो कॉस 0 कहाँ पे होता है, π/2 के लिए होता है। अगर मैंने थीटा का वैल्यू π/2 पुट किया, क्या पुट किया,
π/2 पुट किया अगर, तो tan थीटा क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू कितना है, π/2। तो अभी देखो ये π/2 के लिए होगा, फिर 3π/2 के लिए होगा, फिर 4π/2 के लिए। तो ये π/2 के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मेरे को वो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ क्या करना पड़ेगा, रेंज से हटाना पड़ेगा, मतलब सॉरी डोमेन से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से जितने भी वैल्यूज़ ये है, तो यहाँ पे देखो थीटा इज इक्वल टू आर है, लेकिन π/2, 3π/2, ठीक है, 4π/2 सॉरी 5π/2, तो ये π/2 है। देखो π/2, 3π/2, फिर 5π/2, निगेटिव में सेम आएगा, -π/2, -3π/2 और -5π/2। तो ये जो इसका वैल्यूज़ है वो सब क्या होना करेगा, मेरे को डोमेन से माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जो डोमेन है थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस क्या आएगा, π/2। तो ये देखो अभी हर वैल्यूज लिखते बैठेंगे नहीं, इसके लिए मेरे को एक जनरलाइज, जैसे कि अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर इक्वेशन का जनरलाइज, ये सीरीज है उसका जनरलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 1, 3 क्या है, 5, सब ऑड नंबर्स आ रहे, क्या आ रहे, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स आने के लिए तो n का जो भी वैल्यूज रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, 2n। पहले क्या करो, जो भी नंबर्स दिया उसको इवन नंबर बना दो, बाद में उसमें क्या करो, -1 कर लो, क्या है, -1, राइट, π/2। देखो अभी n इज इक्वल टू, अगर मैंने 1 पुट किया, n इज इक्वल टू 1, तो 2 - 1 1 बचेगा, क्या बचेगा, 2 - 1 1, π/2, π/2। अगर n इज इक्वल टू 2 पुट किया, 4 - 1 3, 3 π/2। अगर n इज इक्वल टू 4 पुट किया, 6 5 π/2। तो ऐसे करने के लिए देखो, तो इसका जो वैल्यूज है थीटा बिलोंग्स टू डोमेन आर आएगा, लेकिन उसमें से ये π/2, 3π/2 मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने थीटा का डोमेन राइट डाउन किया है आर डैश, क्या है, इन ब्रैकेट, ये वैल्यूज एक्सक्लूडेड। और n बिलोंग्स टू क्या आएगा, मेरा z आएगा, z मीन्स इंटीजर। और इसका जो वैल्यूज आता है ये रियल होता है। अगर तुम लोग साइन थीटा का ग्राफ देखोगे, तो साइन थीटा का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो tan 0 डिग्री, tan 0 देखो, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, cos 0 कितना होता है, 1। तो 0/1 क्या है, 0/1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अभी देखो tan अपन कितना लेते हैं, 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45, 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से मेरे को π/2, देखो यहाँ पे π/2 और यहाँ पे -π/2, एक उसका पीरियड बन गया। तो यहाँ से अगर π/2 और -π/2 है, तो इसका जो फंक्शन है, वैल्यूज है, ये ग्राफ है तुम्हारा। देखो अभी देखो 0 के लिए कितना था, 0 था, यहाँ पे 0 पुट करता हूँ। अभी देखो 45 के लिए, 45 के लिए कितना है, 1 है। तो 45 मतलब एग्जैक्टली बीच में आएगा। देखो ये 90 है, तो ये 45 जो भी रहेगा यहाँ पे आएगा 1, मतलब यहाँ पे आएगा वैल्यू। तो ये जो ग्राफ है तुम्हारा ऐसे करते जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी। लेकिन ये π/2 जो लाइन है ना, π/2 का, उसको कभी टच नहीं करेगा। तो सेम निगेटिव के लिए भी अगर मैंने tan -45 ले लिया, ये कितना था, -1, तो ये जो ग्राफ है देखो तुम्हारा ऐसे यहाँ पे ऐसे जाएगा। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो तो टेंड्स टू इंफिनिटी, -π/2 और π/2 के लिए ये कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि उसका वैल्यूज नॉट डिफाइंड है। लेकिन देखो अभी y का, मैंने क्या बोला था, थीटा का वैल्यूज मतलब डोमेन रहता है, लेकिन जो y का वैल्यूज आता है, थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद y इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू -1 आ गया। जो ये वैल्यूज है y का, वो क्या है, रियल वैल्यूज आएगा, कोई भी वैल्यूज आएगी, 1 -1
-3 -4, तो उसका जो रेंज है, रेंज क्या है, आर है। क्या है, रेंज क्या है, आर है, आर है। लेकिन अभी देखो पीरियड, देखो उसका पीरियड, तो यहाँ पे पीरियड देखने के लिए देखो, यहाँ पे देखो मेरा क्या हो रहा था, 2π -2π पे 0 एक ग्राफ कर्व, फिर से एक सेम कर्व आया। अभी यहाँ पे देखो तुम्हारा, तो तुम लोग अगर उसका एंगल बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे देखो π/2 और -π/2 के लिए वैलिड नहीं है, बाद में कितना 3π/2 के लिए। अगर मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है, माइनस में दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, देखो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3π/2 आएगा। क्या आएगा, -3π/2। तो यहाँ पे देखो 0, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा, फिर से पाई आएगा। अगर मेरा क्या आया था, साइन पाई कितना आया था, 0 आया था, और कॉस पाई कितना आया था, -1, मतलब साइन -पाई 0 आया था और कॉस -पाई कितना आया था, -1। तो अभी देखो 0 डिवाइड बाय, देखो कितना आ रहा है, 0 डिवाइड बाय -1, कुछ भी 0, क्या आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अभी -π/2 के लिए कितना है, इन्फिनिटी है, ऐसे, और ये भी ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ, तो ये यहाँ से ऐसे है। तो इसका जो रेंज है, रेंज क्या होता है कि जो एक पीरियड रहता है उसमें वो ग्राफ, मतलब वही पीरियड में क्या होता है, रिपीट हो जाता है। देखो ये सेम ग्राफ, दोनों ग्राफ क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, मतलब एडिशन, देखो यहाँ पे हाफ और यहाँ पे हाफ, दोनों का एडिशंस करेंगे अपन लोग, क्या सब्ट्रैक्शन, मतलब बिगर माइनस लोअर, तो क्या है उसका π/2 माइनस ऑफ -π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ रहा है, 2π/2, तो ये कितना आएगा उसका पीरियड, 2π आएगा, सॉरी, तो इसका पीरियड कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, तो सबको समझ में आया। तो अभी क्या करते हैं अपन, कोसेक और सेक और कॉट का देखते हैं। ठीक है, तो कोसेक थीटा जो है अपना, तो कोसेक थीटा है, मैं दोनों का साइड बाय साइड लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट जो है y = क्या है, कोसेक थीटा, और यहाँ से जो y = क्या है, सेक थीटा। तो तुम्हारा कोसेक थीटा = क्या है, 1/sin थीटा, और जो सेक थीटा है क्या है, 1/cos थीटा। अभी देखो ना, साइन थीटा, लेकिन क्या है, साइन कोई जो इसे वैल्यूज है उसके लिए क्या होता है, 0 होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, सेक कोसेक थीटा नॉट डिफाइन होगा। अभी देखो साइन 0 डिग्री कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, तो साइन 0 डिग्री देखो, साइन 0 = 0, साइन पाई = 0, साइन -पाई = 0। देखो 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर क्या है 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो ये ऑल वैल्यूज के लिए ये 0 है। तो अभी देखो ये साइन 0 डिग्री 0 हो रहा है, साइन पाई 0 हो रहा है, तो उस वैल्यूज के लिए थीटा के लिए कितना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डैश, ये सब वैल्यूज के लिए मेरा कोसेक थीटा डिफाइंड है क्या, नहीं है, उसके लिए क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो इसका जो कोसेक थीटा का जो रेंज आएगा, थीटा बिलोंग्स टू, सॉरी डोमेन आएगा, डोमेन क्या आएगा, देखो n पाई, मतलब डोमेन क्या आएगा, r, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, n थीटा, देखो ना n पाई नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर n = 0 पुट किया तो 0 आ रहा है, n = तो ये एक्सेप्शनल है उसमें, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है मेरा, n बिलोंग्स टू z, ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज के लिए क्या है, ये सब प्लस और माइनस दोनों के लिए क्या है, ये नॉट डिफाइंड है ये सब के लिए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे अपन, राइट डाउन करें, n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पे n = 0 पुट किया तो 0 के लिए नहीं है, n = -1 के लिए पुट किया तो -5 के लिए वैलिड नहीं है। तो ये जो वैल्यूज छोड़ के बाकी सब वैल्यूज के लिए ये क्या है, डिफाइंड है। तो उसका जो डोमेन आएगा क्या आएगा, r आएगा, एक्सेप्ट n पाई, n बिलोंग्स टू z।
तो यहाँ से देखो, तो इसका देखो, लेकिन इसका रेंज देखो, रेंज क्या आएगा। अभी ये 0 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से 0 डिग्री, तो जैसे मैंने अगर एंगल तुम लोगों को थीटा इजिकल टू 0 पुट किया, तो ये नॉट डिफाइंड है, तो उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका देखो जो साइन फंक्शन था मेरा, साइन फंक्शन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे 0 ऐसे ऐसे था, ठीक है। यहाँ पे कितना था, π/2 के लिए, π/2 के लिए 1 था, ठीक है। तो अगर मैं π/2 के लिए कोसेक कितना हो रहा है, 1 हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो ऐसे। लेकिन अगर मैंने ये 0 रख दिया तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो तुम्हारा ये आ गया 1, और यहाँ पे कितना आएगा, -1। तो यहाँ से जो ग्राफ है तुम्हारा देखो, ये 1 के लिए अगर तुम लोगों ने थीटा का वैल्यूज अगर मैंने 1 पुट किया, तो ये उसको कभी टच नहीं करेगा। और यहाँ पे कितना है, पाई है, तो पाई के लिए भी देखो साइन पाई भी 0 होता है, तो यहाँ पे पाई का अगर मैंने एक्सटेंड किया इसे, तो जो तुम्हारा ग्राफ जाएगा ये ऐसे जाएगा अपवर्ड साइड। लेकिन ये कभी 0 और यहाँ पे मतलब 0 डिग्री और 1 के लिए लाइन जो होता है अपन वहाँ पे कभी टच नहीं करेगा। अभी सेम अगर मैंने नेगेटिव के लिए ये किया, तो देखो यहाँ पे मतलब डाउनवर्ड में, यहाँ पे देखो ये कितना है, -1 है, तो यहाँ पे देखो अगर मैंने ये 3π/2 है, अगर मैंने साइन 3π/2 पुट किया तो मेरा कितना आ रहा है, -1, तो ये कोसेक कितना आएगा, -1, तो यहाँ पे -1 हो गया। अभी देखो लेकिन पाई पुट किया तो नॉट डिफाइन हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड में जाएगा ऐसे देखो, और ये भी ऐसे डाउनवर्ड में ऐसे हो जाएगा। तो ये कभी भी मतलब ये 0 डिग्री और पाई डिग्री का जो लाइन है उसमें ये नहीं, ये कॉन्जुगेटिव मतलब ये एक हो गया, ये एक हो गया, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव ऐसे वो शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है अपना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कोसेक थीटा का ग्राफ हो गया। अभी ये कोसेक थीटा का ग्राफ हो रहा है, लेकिन उसका मैंने डोमेन फाइंड आउट किया, तो रेंज देखो, रेंज जो है तो तुम्हारा अपवर्ड जा रहा है, मतलब इसके बाद में देखो तुम लोगों का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, तुम्हारा जो कोसेक थीटा है ना, ये इसके बीच में इसका वैल्यूज कभी भी नहीं आएगा, -1 और 1 के बीच में। तो इसका जो रेंज है R इजिकल टू, रेंज क्या है, R है, लेकिन उसमें जो वैल्यूज है देखो यहाँ पे -1 और 1 इंक्लूडेड है, मतलब ये दोनों है, लेकिन इसके बीच वाले जो वैल्यूज है ये दोनों इसमें वैलिड है, लेकिन इसके बीच वाले जितने भी 0.5 ये वैल्यू कभी कोसेक थीटा का आएगा ही नहीं है। तो इसका जो अपन डोमेन राइट डाउन करेंगे, अपन इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ब्रैकेट डाल दो तुम लोग इसको। अभी राउंड ब्रैकेट डाल दिया मतलब क्या, ये दोनों वैल्यूज आएंगे, लेकिन इनके बीच वाले मतलब ये 1 आएगा, लेकिन 1 से छोटा कभी नहीं आएगा, -1 आएगा, लेकिन -1 से बड़ा नहीं आएगा, ये दोनों के बीच में इसका वैल्यूज कभी भी नहीं आएगा। ये क्या है, कोसेक थीटा का रेंज है। तो देखो यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया, कोसेक थीटा R n पाई n बिलोंग्स टू Z एंड R एक्सेप्ट -1 to 1, म्हणजे इसका जो रेंज है R आएगा, लेकिन ये -1 to 1 के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। और इसका पीरियड देखो, अभी देखो यहाँ पे देखो ये सेम हो रहा है रिपीट यहाँ पे, और फिर ये ऐसे जाके ऐसे हो रहा है। तो अभी तुम लोग निगेटिव में जाओगे ना, तो निगेटिव में भी सेम आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे अगर मैंने पाई ले लिया, यहाँ पे -पाई हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -π/2 आएगा। तो अभी मैंने इसका वैल्यू जर -π/2 ले लिया, तो साइन क्या होता है, माइनस हो जाता है, क्या होता है, साइन माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस से किया तो ऐसा देखो ये रिपीट होता है सेम, कितना 0 to 2π के बीच में, सेम निगेटिव के लिए 0 to 2π के लिए क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इसीलिए उसका पीरियड जो है, पीरियड कितना है, 2π है, कितना है 2। साइन का जो भी पीरियड रहेगा वही क्या रहेगा, कोसेक का रहेगा, और जो कॉस का है वही किसका रहेगा, सेक का रहेगा, सेम। तो अभी ये किसके लिए हो गया मेरा,
साइन के लिए हो गया, कोसेक के लिए हो गया। सेम अभी सेक के लिए अगर करने का है मेरे को, देखो यहाँ पे अगर सेक के लिए लिखने का, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, तो कॉस कौन कौन से वैल्यू, कॉस थीटा है 0 कब कब होता है, तो थीटा बिलोंग्स टू, अगर थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है, तो इसके लिए मैं एक जनरलाइज इक्वेशन लिखा था, क्या 2n + 1 π/2, क्या है 2n + 1 π/2 पुट किया था। तो यहाँ से अगर 2n + 1 π/2 है थीटा, तो थीटा क्या था r था, थीटा बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n + π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। ये किसका था, कॉस का था। अभी देखो कोसेक, ये वैल्यूज के लिए कोसेक तुम्हारा नॉट डिफाइंड है, क्या है नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ से उसका डोमेन आएगा r 2n + 1 π/2, ये एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है यहाँ से, ओके। अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है, इसके लिए वो थीटा को तुम्हारा वैलिड ही नहीं है। अगर सेम मैंने यहाँ पे कॉस का जैसे कोसेक का बनाया, वैसे ही अगर मैंने कॉस का यहाँ पे एंगल बनाया, ये बनाया ग्राफ बनाया, ये देखो ये कितना है वाई एक्सिस पे, ये 0 था मेरा, 0 के लिए कितना था 1 था, फिर π/2 के लिए 0 था, फिर 3π/2 के लिए -1 ऐसे था, ठीक है। ऐसे अभी देखो ये जहां पे 0 था, ये 0 था तुम्हारा, जब cos 0 कितना था 1 था, तो सेक कितना आएगा 1 आएगा। मतलब यहाँ से अगर मैंने ये 0, ये पाई है, π/2 है, ये 3π/2 और ये 1 मीटर, 0 π/2 के लिए कितना हो रहा है 0 हो रहा है, हाँ यहाँ पे आएगा पाई, सॉरी, और ये कितना आएगा 3π/2 और ये इधर कितना आ रहा है, ये फिर से 2π, ओके ठीक है। तो यहाँ पे 0 के लिए कितना आएगा तुम्हारा कॉस थीटा, बोल रहा हूँ मैं कॉस थीटा, 0 के लिए कितना आएगा 0, π/2 के लिए कितना, सॉरी 0 के लिए 0 डिग्री के लिए कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, कॉस π/2 0, कॉस पाई -1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। अगर यहाँ पे देखो ये π/2 और ये -π/2 के लिए वैलिड नहीं है, तो इसका जो ग्राफ आएगा तुम्हारा यहाँ पे देखो -π/2 के लिए, तो -π/2 पुट किया, तो ये कितना 0 है, तो सेक थीटा नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ से नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पे टच नहीं करेगा उसको, ठीक है। और ये देखो अभी π/2 के लिए तो तुम्हारा ये ऐसे अपवर्ड रहेगा, सेम इधर क्या आएगा डाउनवर्ड आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका जो रेंज है, इसका भी रेंज क्या आएगा r आएगा, लेकिन क्या है -1 to 1 के बीच में इसका वैल्यूज कभी नहीं आएगा, तो रेंज r आएगा, लेकिन -1 और 1 इनके बीच वाले जो वैल्यूज है देखो ऐसे, ये कभी तुम्हारे कोसेक थीटा में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी देखो पीरियड भी देखो, यहाँ पे -π to यहाँ पे किधर गया, सॉरी 0 to π, ये देखो ऐसे और ये ऐसे कितना है -π/2 थे 3π/2, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस ले लिया था अपन ने, क्या आता है 2π आ जाता है, कितना आता है 2π, देखो 3π/2 -π/2 माइनस प्लस 4π/2, तो कितना आ गया 2π। तो इसका पीरियड कितना हो रहा है 2π हो रहा है, क्योंकि 2π के पीरियड में वो रिपीट होते जाएगा। और अभी देखो ध्यान से देखो सर, सबसे पहले मैं उसका अतः देखो अभी क्या करते हैं अपन कोसेक थीटा, कॉस का छोड़ देते, तो कोसेक का जो ग्राफ आ गया मेरा देखो -1 से -1 के
बीच में वैल्यूज़ नहीं आएगा, लेकिन ये 1 और -1 इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने रेंज लिखा R डैश -1 to 1। लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा है? स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब इसके बीच वाले 1 और -1 छोड़ के, 1 और -1 इसमें R में आता है, तो इसके बीच वाले वैल्यूज़ मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ठीक है, सॉरी राउंड ब्रैकेट लगाया। तो ये हो गया। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? R रेंज है 2n+1 π/2। यहाँ पे सेक थीटा नॉट डिफाइंड है, इसीलिए मैंने उसको एक्सेप्ट करवाया, और n बिलोंग्स टू z। अभी थीटा का वैल्यूज, ये सब R वैल्यूज के लिए तुम्हारा जो y का वैल्यूज आता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या है मेरा? R है, लेकिन क्या -1 और 1 के बीच में उसका वैल्यूज नहीं आएगा, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया राउंड ब्रैकेट -1 to 1, क्योंकि ये दो वैल्यूज है लेकिन इनके बीच वाले, मतलब इनसे लेस देन, तो -1 से थोड़ा भी लेस इसमें वैल्यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R, लेकिन उसका पीरियड कितना है? 2π, ठीक है। तो जैसे अपन ने tan का फाइंड आउट किया था, tan का कैसे? साइन अपॉन कॉस। देखो क्या, tan थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन अपॉन, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या है? cot थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा कहाँ पे 0 होता है? देखो 0 π/2 के लिए कितना होता है? 0 π/2 के लिए। तो यहाँ पे देखो थीटा बिलोंग्स टू R था, लेकिन 0 कब कब हो रहा था? साइन थीटा 0 कितने के लिए होता है? 0 π, 2π, 3π, 4π के लिए 0 होता है, तो इसीलिए कोसेक वैलिड नहीं था। सेम इसका भी क्या आएगा? n π आएगा। क्या आएगा? n π। तो थीटा डोमेन जो है R रहेगा, लेकिन ये n π एक्सेप्शनल रहेगा, और n बिलोंग्स टू z। तो ये सब उसका क्या है? डोमेन है। अभी देखो इसका भी रेंज देख लो तुम लोग, अगर अपन ने उसका भी ग्राफ ड्रॉ किया, देखो तो अगर मैंने यहाँ पे ये कितना है? 0 है, यहाँ पे π/2 ले लेते, ये पाई आएगा, ये 3π/2, और ये कितना आएगा? 2π। देखो अभी साइन 0 डिग्री कितना है? 0 है मेरा, और साइन π/2 है, कितना है? π/2 कितना है तुम्हारा? 1 है, ठीक है। साइन π/2 कितना होता है? 1, लेकिन cos π/2 है, cos π/2 कितना है? 0। तो cos π/2 0 है, साइन π/2 कितना है? 1 है, तो 0 अपॉन 1 तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे देखो ऐसे ग्राफ्स आएगा तुम्हारा, यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा क्या है? कॉट थीटा का फंक्शंस ग्राफ्स है। तो ये यहाँ पे देखो पाए, तो ये सेम फिर इधर चालू हो जाएगा ऐसे, इधर भी पाई के लिए, ये -π/2 के लिए, तो ये भी सेम ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई टू पाई के बीच में क्या होता है? रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी π/2 से π/2 के बीच में क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, मतलब तो इसका जो रेंज आएगा, सॉरी पीरियड आएगा, क्या आएगा? पाएगा π/2 - π/2 में, ठीक है। तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो cot y इज इक्वल टू cot थीटा R एक्सेप्ट n पाए, n बिलोंग्स टू z, यानी जो रेंज है उसका रेंज क्या आएगा? R आएगा, इसका कोई भी वैल्यूज आ सकता है y इज इक्वल टू थीटा का, ठीक है। और पीरियड कितना है? पाई है, ओके। तो अभी देखो इसके ऊपर तुम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी फंक्शंस कहाँ पे वैलिड है, उसका रेंज क्या है, उसका डोमेन क्या है। तो ये सब याद रखने, जैसे कि अपन ने स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यूज़ अपने को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये भी चीज़ तुम लोगों को पता होनी चाहिए, उसका पीरियड कितना है, ये हो गए। तो तुम लोगों को इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, केच द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शंस। तो जो भी फंक्शंस रहा, जैसे कि अभी देखो ना, जैसे गिवन है तुम लोगों को y इज इक्वल टू 3 sin थीटा,
y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, लेकिन मेरे पास y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ पता है मेरे को। यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, ये है मेरा, देखो ना ये ग्राफ है। अभी क्या किया है, y इज इक्वल टू साइन थीटा का पता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू देखो 3 इंटू साइन, अगर 0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा। अगर साइन π/2 ले लिया तो कितना 1 है, तो ये 1। तो जो r का y का वैल्यूज है तो वो चेंज हो रहा है, कितना 1 से 3 तक जा रहा है, तो -1 से -3 तक जाएगा। तो उसका जो अभी देखो ये फंक्शन का रेंज चेंज हो रहा है। तो तुम लोगों को क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस, तो रेंज फाइंड आउट करो। डोमेन चेंज नहीं होगा, उसका डोमेन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन उसका रेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेंज कितना आ रहा है, 3 से -3 से 3 के बीच में आएगा। तो ये ग्राफ स्केच करने के लिए तुम लोगों को क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। इसके लिए तुम लोगों को जो ये बेसिक्स ग्राफ्स है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, ये सब मतलब पता होने चाहिए। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये कॉस थीटा का है, कहाँ पे 0 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का है तो वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज के वीडियोज़ में तुम लोगों को कुछ भी डाउट्स रहेगा तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।